नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव राजनीतिक पार्टियों के ऊपर चढ़ चढ़कर बोल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहस हो रहा था। उस बहस के दौरान टीएमसी के प्रवक्ता एंकर से ही उलझ गए। आप लोग जरूर देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तीसरे प्लेयर या एक नए प्लेयर, हालांकि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार हुमायूं कबीर के साथ उनका गठबंधन है। इससे क्या एक वोट बैंक में बिखराव होगा और इससे नुकसान हो सकता है ममता को, आपको और कांग्रेस को? देखिए, नुकसान के दो पैरामीटर्स हैं। एक, नंबर ऑफ सीट्स, कि क्या एआईएमआईएम जो है वो हुमायूं कबीर के एक बेस जो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल, क्योंकि वो पुराने नेता हैं वेस्ट बंगाल के, उससे वो कितना गेन कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू सी। और जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि क्या वो अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर माइनॉरिटीज के वोट्स को काट सकते हैं या नहीं। तो देयर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू डिसाइड। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सीटें कोई आने की संभावना है एआईएमआईएम की, क्योंकि ये जो पोलराइजेशन की लड़ाई वहां पर चल रही है पिछले काफी समय से, जब से बीजेपी ने एंट्री मारी है, उसमें ये एक न्यू एंट्रेंट के रूप में आ रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। हाँ, कुछ वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में छोटा मोटा है काटेंगे, ये तो बिल्कुल होना है। तो बीजेपी को मदद मिलेगी इनडायरेक्टली, ये भी सही है जो तहसीन कह रहे हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, देखिए, पोलराइजेशन का गेम चलेगा। करप्शन पे बात नहीं होगी, किसी चीज पे बात नहीं होगी, महिलाओं की सेफ्टी पे बात नहीं होगी, इंडस्ट्रीज पे बात नहीं होगी। डिबेट अगर होगी, जो बीजेपी चाहती है जिस तरीके से, वो पोलराइजेशन के ऊपर होगी। ये चाहेंगे हिंदू वर्सेस मुसलमान की डिबेट हो, रोज हो, कुछ ना कुछ इस तरीके के इवेंट्स ये करेंगे जिससे पोलराइजेशन हो। और इनकी कोशिश है कि हिंदू को एक विक्टिम कार्ड दिखा करके कि ये मुसलमान अगर संख्या बल में बढ़ते हैं तो आपको खतरा है, हिंदू खतरे में है, ये वोट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक, दिस इज व्हाट इज दे आर ट्राइंग टू डू। लेकिन मेरे ख्याल से जो बंगाली मानुष है वो बड़ा मैच्योर्ड है। ये बहुत बड़ा अपने आप को सन ऑफ बंगाल मानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इसकी बंगाल की भूमि के थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम के 4 स्टैंजास को डिलीट किया था। ठीक है। और कहा था दे डोंट रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ इंडिया। सिर्फ 2 स्टैंजास थे। जो आरोप आप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, गाहे बगाए आप भी तो वैसा ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना सब। हिंदू अगर विक्टिम में है, भारतीय जनता पार्टी दिखाती है, तो आप उन लोगों के बारे में भी बात करिए ना जो कहते हैं कि मुसलमान विक्टिमाइज्ड है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों के साथ गलत किया जा रहा है। वंदे मातरम का जिक्र करके आप यही तो बता रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं, तो जिस नाव पे ये पैर रखकर खड़े हैं, उसी नाव पर आप भी सवार हैं। बिल्कुल नहीं, एक फर्क है। 85% की मेजॉरिटेरियनिज्म वर्सेस माइनॉरिटी में एक फर्क होता है। माइनॉरिटीज वल्नरेबल होती हैं, चाहे क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हो, हमारी हिंदू माइनॉरिटीज जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का फर्क दिखाकर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब माइनॉरिटी को फिर क्या करने का अधिकार है? किस चीज की आजादी आप दिलवाना चाह रहे हैं? भाई, मेजॉरिटी माइनॉरिटी अगर इस देश में रह रहे हैं तो संविधान का पालन, कानून का पालन करके ही रहेंगे ना। बिल्कुल, माइनॉरिटी का अपीसमेंट होता रहे तो ठीक, लेकिन मेजॉरिटी का अपीसमेंट हो तो विवेक श्रीवास्तव जी को गलत लगेगा, बुरा लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, हम तो दलितों को भी रिजर्वेशन दलित लेकर आ गए आप। अभी आप मुझे मेजॉरिटी माइनॉरिटी दिखा रहे थे। ओबीसी का रिजर्वेशन सपोर्ट करते हैं, क्या वो अपीसमेंट है? नाजिया जी, प्राची जी, एक सेकंड, फिर मैं आ रही हूँ। नाजिया जी, क्या ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में जानबूझकर ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू के साथ गलत हो रहा है, या दीदी बिल्कुल हिंदुओं के खिलाफ है? नैरेटिव तो सेट नहीं किया जा रहा है प्राची जी, ये तो जमीनी स्तर पर देखा गया है। क्योंकि जिस हिसाब से दुर्गा विसर्जन को रोका जाता है और मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है, जिस हिसाब से रामनवमी की यात्रा पर पत्थर की बारिश की जाती है, मैं तो पश्चिम बंगाल की ही वोटर हूँ और मुझे लगता है कि एमआईएम और हुमायूं कबीर के एक साथ जुड़ने से मुस्लिम वोट तो एमआईएम की तरफ जाएगा। और ममता बनर्जी बिल्कुल असदुद्दीन अवैसी से डरती हैं। 10 साल ममता बनर्जी ने असदुद्दीन अवैसी की एक भी सभा तकरीर होने नहीं दी। मैंने कई बार देखा है कि कुछ मुसलमान कलकत्ता हाई कोर्ट तक गए हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब की स्पीच हो जाए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो वर्कर हैं उन्होंने असदुद्दीन अवैसी के कई बैनर पोस्टर फाड़ते थे। वो जान बाजार में, पोर्ट एरिया में, उलबेरिया में, पार्क सर्कस में, जब असदुद्दीन अवैसी की बैनर और पोस्टर लगते थे, शेर के साथ असदुद्दीन अवैसी का फोटो लगाया जाता था बैनर बना करके, तो ये तृणमूल कांग्रेस के वर्कर उसको फाड़ा करते थे। तो असदुद्दीन अवैसी के नाम से ममता बनर्जी को तकलीफ तो होती है। जैसे एक कहावत है ना प्राची जी कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता, उसी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो असदुद्दीन अवैसी करते हैं, सेम वही राजनीति हमारी ममता दीदी करती हैं। लेकिन ममता दीदी मात इसलिए खा जाएंगी क्योंकि जो इस्लाम मजहब को वो इस्तेमाल करती हैं, इस्लाम के रिसाइटेशन को जो वो मिसयूज करती हैं, अफ्तार में बिना वजू के बैठ करके जो वो इस्लाम मजहब को डिफेम करती हैं, इन सारी चीजों से बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो कहीं ना कहीं
नुक्ताचीनी और डाउटफुल रिमार्क और क्वेश्चनेबल रिमार्क तो ममता बनर्जी पर ओके, तो उठाते हैं। आपकी फाइंडिंग ये है कि ओवैसी की एंट्री से दीदी को तकलीफ है। अब बताइए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बिल्कुल बिल्कुल ये तकलीफ ऐसा है। क्यों लग रहा है कि ओवैसी आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ या सबसे ज्यादा हलचल आप ही के खेमे में? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग रही है। ममता बनर्जी जिसने सोशल वेलफेयर की स्कीम्स की, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब ये बीच में बोलेगी तो बुलवाइए इसको, मैं नहीं जाऊंगा, इसको बोलने दीजिए। रुक जाना चाहिए। अरे चुप रहो ना भाई, बोल दिया ना, राजनीतिक विश्लेषक बने हो, पश्चिम बंगाल के बारे में बात नहीं हो रही, तो हम जानते हैं आपके बारे में, हम जानते हैं आप बीजेपी करते हैं, हमको पता है, आपकी सारा सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल सब है मेरे पास में। आप मत बोलिए, आप शांत रहिए। आप जो राजनीतिक विश्लेषक बन करके बैठी हो ना, आपके बारे में सब पता है, आपके बारे में सब पता। बोलो तो मैं टीवी चैनल वाले को दे देता हूँ। आगे से आप ऐसे लोगों से बहस नहीं करते। अच्छा रुक जाए नाजिया जी, अगर आप नाजिया जी, अनवांटेड लोगों को लाके, अच्छा रुक जाए नाजिया जी, रुक जाए। सुनिए सर, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये मेरा शो है, ये मैं तय करूंगी कि मेरे साथ कौन डिबेट में बैठेगा और कौन डिबेट में नहीं बैठेगा। तो मेरे जितने भी मेहमान यहाँ पर हैं, मेरे जितने भी मेहमान यहाँ पर हैं, वो डिग्निफाइड है। ये आपको आजादी नहीं है कि आप उनकी डिग्निटी को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप जब दूसरों के बीच में बोलते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है, लेकिन आपके बीच में कोई बोले तो आप देने लगते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप कच्चा चिट्टा खोलने लगते हैं। अब रुके थोड़ा, नाजिया जी नहीं बोल रही, अब जवाब दें सर, पश्चिम बंगाल पर लौट कर आए, बोले। कांग्रेस का प्रवक्ता है, आए ना सर, नहीं सुन रहा है। अरे आइए, आपको जवाब ही नहीं सुन रहा है। पश्चिम बंगाल पर आइए। आपको बीच में उनको बुलवा देना अरे है। मैं सुनना चाह रही हूँ, मैं तो आपको भी बीच में बुलवाती हूँ। अगर यही पैमाना है तो मैं तो आपको भी बीच में बुलवाती हूँ। आप जितना बीच में बोलते हैं पुरोहित जी, इतना कोई नहीं बोलता है पूरे डिबेट में। अगर आपको इसी बात पर बहस करनी है, डिबेट को खराब करना है, पश्चिम बंगाल पर बोलने के लिए कुछ है नहीं आपके पास, तो आइए इसी पर डिबेट कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप पश्चिम बंगाल पर बात करने आए हैं तो करेंगे। कभी हिंदुओं में, अभी मुसलमानों में ये काम कर रही है, आप ये काम कर रही है, और आपके चैनल के। अरे रुक जाइए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, पहली बात तो सुनिए, पहली बात सुनिए, इनकी आवाज डाउन करें, सुनते नहीं है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, पहली बात, ना मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है आपके, ना मेरे पैनल में बैठे किसी भी शख्स को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर आए तो प्लीज टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात रखिए। और ऐसा क्या है कि जब जब ओवैसी का जिक्र आपके सामने कर रही हूं सर, आप गुस्सा होने लगते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं? ये तो दिख रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज में कि ओवैसी का नाम सुनकर ही आप तिलमिलाने लगते हैं। आप ओवैसी से इतर हटकर, आप पश्चिम बंगाल से इतर हटकर हर मुद्दे पर बात करने लगते हैं। अगर है आप में दम तो करें ना ओवैसी पर बात। अभी आपने कहा ना मुझे कि लोकतंत्र में आजादी है, ओवैसी कहीं से भी चुनाव लड़े, तो क्यों नहीं जवाब देते ओवैसी पर? बोले सर, मैं आपका माइक खोल रही हूँ, अब आप बोले ओवैसी पर बोलेंगे। नहीं 40 मिनट का नहीं, मैं विषय पर बोल रहा हूँ। आपके नैरेटिव पर मेरा ऑब्जेक्शन है। आपने लिखा नैरेटिव आप बनाते हैं, नैरेटिव आप बनाते हैं, नैरेटिव आप बनाते हैं। अगर टीवी चैनल्स के नैरेटिव बनाने से चुनाव लड़ लिए होते तो बैठ जाइए फिर सर घर में, बैठ जाइए घर में। नैरेटिव आप बनाते हैं, आप नैरेटिव बनाते हैं। जब आप मुर्शिदाबाद पर खामोश रहते हैं तो नैरेटिव आप बनाते हैं। आप जब मुर्शिदाबाद पर खामोश रहते हैं तो आप नैरेटिव बनाते हैं, और ओवैसी को मौका मिलता है कि वो आकर बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। आप रुकें थोड़ा, मुस्लिम दीदी के साथ क्यों आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, फिर नफीस जी आ रही हूँ। के बारे में सुन नहीं रही है। बोले मुस्लिम मैं तो दीदी सुन के रही हूँ। साथ नहीं, बंगाली दीदी के साथ। आपका नैरेटिव बंगाल में चुनाव है, ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव है क्या? आप मुझे जवाब दीजिए तो, ये चुनाव क्या हिंदू और मुसलमान का है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव है? तो नाराज होइए ना अपने आप पर, अपने आप पर नाराज होइए, अपने आप पर नाराज होइए, अपने आप पर नाराज होइए। आप कौन सी राजनीति है, आप कौन सी विकास की बात कर रहे हैं? आप भी तो दिन रात डराते हैं ना, आप भी तो दिन रात डराते हैं ना पुरोहित जी। तो पहले सबक जाकर सिखाइए अपनी पार्टी के स्ट्रैटेजी बनाने वालों को, चुनाव प्रचार की रणनीति तय करने वालों को सबक सिखाइएगा, तब आकर मुझसे बोलिएगा। आप भी तो दिन रात नाच पात की बात कर रहे हैं, आप भी तो दिन रात मंदिरों की बात कर रहे हैं, आप भी तो दिन रात SIR से डराकर बात कर रहे हैं, आप भी तो दिन रात कहते हैं कि गैस नहीं मिलेगा तो कैश नहीं मिलेगा, तो डरा आप भी रहे हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले देख लीजिए 3 उंगली आपकी तरफ भी। अब रुक जाए थोड़ा नफीस जी, अब बहुत हो गया सर, हो गया, मैंने सुन लिया। आपको बहुत फिक्र है पश्चिम बंगाल की, इसलिए पश्चिम बंगाल पर 2 शब्द नहीं बोलेंगे, इधर उधर की सारी बातें करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।